बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़हीर इकबाल, डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर, दीगर बड़े ओहदे तो आपके पास हैं सो हैं। आज आपने ज़िला मीरपुर के प्रोफेशनल्स फार्मासिस्ट साहिबान जो कि यहाँ के लाखों लोगों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फ़राहम करने के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज मुहैया करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप रखी। डॉक्टर फातिमा याकूब यहाँ पे मौजूद थीं, डॉक्टर अफशीन मौजूद थीं और डॉक्टर ज़ियाउल महमूद यहाँ पे मौजूद थे। ये फोकस स्पीकर थे। मेरे कैमरामैन मिस्टर मुआज़ अंसारी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे इस हॉल के अंदर ये प्रोफेशनल फार्मासिस्ट जो कि किसी ने फार्मेसी में एमफिल कर रखा है, कोई पीएचडी का लॉरेट स्कॉलर है, कोई यहाँ पे बी फार्मेसी करके तशरीफ़ लाए हैं, किसी ने यहाँ पे अगर कहें तो डी फार्मेसी जो आजकल के नए दौर की डिग्री है वो चल रही है, वो करके आए। डॉक्टर ज़हीर साहब, आज का मतबा नज़र क्या था और आपने 3 घंटे रोज़े की हालत में इन गुनाहगार बेगुनाह लोगों को गुनाहगारों की तरह क्यों बिठा के रखा? जी, थैंक यू वेरी मच जुनैद भाई। असल में ये जो 50 के करीब आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये जाके 50,000 के सेहत के गार्डियन हैं। तो इस गर्मी के मौसम में, रमज़ान की हालत में, इसलिए इनको हमने मदऊ किया और आपको भी तकलीफ़ दी कि ये इस वेरी इंपॉर्टेंट कि जो समर सीज़न जो है ना शुरू होने वाला है, तो हमने मेडिसिन को किस तरीके से कानूनी तरीके से उनको हैंडल करना है, उनकी परचेज़ करनी है और उनको आगे स्टोरेज कंडीशन उनकी कैसे करनी है, और जो भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, उनको पेशेंट को उनसे किस तरह मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो उसके लिए हमने सुबह से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। अभी आप थोड़े से लेट आए हैं। डॉक्टर फिदा साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, वो आज इसके प्रोग्राम के मेज़बान थे। हमने 2 हफ्ते पहले इस वर्कशॉप को प्लान किया। हमारा प्लान था कि ईद के बाद करेंगे, लेकिन वो फिर क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा, अभी तो खैर लकीली मौसम अच्छा हो गया, लेकिन शदीद गर्मी पिछले हफ्ते हुई, तो उसके लिए हमने सबको इनको दावत दी कि आप, मीरपुर एक इंटरनेशनल सिटी है और यहाँ जो फार्मेसी की प्रैक्टिस हैं वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। जी, आप एक पेपर यहाँ पे दिखा रहे थे, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं पब्लिक को दिखा दूँ। एक डॉक्टर ज़हीर साहब दिखा रहे थे, एक चेक लिस्ट है जो कि जल्दी अब शुरू की जाएगी यहाँ पे। उस चेक लिस्ट के मुताबिक यहाँ के मेडिकल स्टोरों को देखा जाएगा कि वहाँ पे अगर डॉक्टर साहिबान उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखते हैं, तो ये मेरे कैमरा में दिखाएंगे। डॉक्टर साहिबान जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये 10 स्टोर जो हैं फोकस किए जाएंगे और उन 10 स्टोरों के ऊपर क्या स्टोरी होगी ये बताएंगे हमारे ज़हीर भाई। लेकिन ये आप मेरे कैमरा में दिखाएंगे कि ये चेक लिस्ट है। जी जनाब, बताएंगे क्या है चेक जी, एक्चुअली हमने 2-3 चीज़ों को जो फोकस किया है। सबसे पहले तो जो इस वक्त जो मेन हमारा इशू है ना, कि वो है टेम्परेचर कंट्रोल का। जी, उसके लिए हमने तमाम मेडिकल स्टोर्स वालों को बता दिया है कि जितनी भी ये हमने उनको टेम्परेचर चार्ट बना के दिए हैं और इनको टोटल हमने ये फ्री ऑफ कास्ट बना के दिए हैं सबको, और खुद जाके लगवाएं हैं सब स्टोरों पर। कोई मेरा 10% एरिया बाकी रह गया है कि ये गर्मी के मौसम में वैक्सीन्स को, दवाइयों को, सीरास को किस तरह हमने उनको कंट्रोल करना है। उसके बाद हमने उनको ये कंप्लेन नंबर दिया है कि हर मेडिकल स्टोर वाला पेशेंट को उसको बिल वारंटी जारी करेगा, उसको बिल जारी करेगा, उसको दवाई को अगर कोई एक्सपायर है, अगर किसी ने कीमत ज़्यादा चार्ज की है, या हमने ये भी इनको बताया कि अगर कोई पुराना स्टॉक है तो वो पुरानी कीमत पर आप लोग सेल करेंगे, अगर नया स्टॉक है तो नई कीमत पर आप लोग सेल करेंगे। और ये नीचे DHO ऑफिस का कंप्लेन नंबर लिखा हर स्टोर के ऊपर। अगर किसी जगह से किसी को कोई कंप्लेन है तो वो इस नंबर पर हमें जो है ना वो कंप्लेन कर सकता है। तीसरे नंबर पर हमने ये उनको चेक लिस्ट दी है कि इस पर इसके 10 पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट्स हैं कि स्टोर के अंदर उसको दवाइयों का डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, उनको प्रिस्क्रिप्शन जो है पढ़ने वाला कौन सा होना चाहिए, उसको नारकोटिक्स को उसमें लाकर में होना चाहिए, स्टाफ का एप्रन उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए। और इस बेस पे हम ये सर्वे करेंगे और जो फार्मेसियाँ टॉप करेंगी, आपको पता है लास्ट ईयर भी हमने 2 साल कबल भी हमने ये इस तरह के सर्वे किए थे और उनको हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने उनको डिक्लेयर किया था। और उन फार्मेसियों को हम बेनिफिट ये देंगे कि जो भी शॉर्ट मेडिसिन है हम थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास रखवाएंगे विद कंसल्टेशन। हमारी जो एसोसिएशन है, हमारे जो सीनियर्स लोग हैं, उनसे हम कंसल्ट करके ताकि जो है किसी की आँख का तलफी ना हो। थर्डली हमने ये मॉनेटरी बेनिफिट आप उनको देंगे उनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से, क्योंकि बाज़ चीज़ें जो हमारा एक बन के ट्रेंड बन गया कि जो चीज़ थोड़ी सी शॉर्ट होती है हम उसको ब्लैक मार्केटिंग में महंगे दामों खरीदने के लिए। और अभी जब से अफगानिस्तान का बॉर्डर थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, क्योंकि जब वहाँ पे अमेरिकन वगैरह थे, वहाँ पर ड्रग रूल्स बड़े सख्त थे अफगानिस्तान के अंदर। उनके जाने के बाद अभी वहाँ पर उस तरह के कानून नहीं रहे और दवाइयाँ मोस्टली वहाँ पर क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही, और हमारी मार्केट से मेडिसिन जो है वो थोड़े जो 100 रुपये की यहाँ पर सेल होगी, वो जाके डॉलर्स में वहाँ जाके सेल होगी, वो वहाँ बिक रही है और वहाँ यहाँ से वो ड्रेन करके उठा के दवाइयाँ लेके जा रहे हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर फातिमा याकूब साहिबा, यू आल्सो वन ऑफ द स्पीकर्स जिन्होंने यहाँ पे बात की। आपने क्या बात की?
अस्सलाम वालेकुम जुनैद, थैंक यू वेरी मच। मैंने यहाँ पे 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें जिसमें कि नंबर 1 पे काउंसलिंग आती है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट कैसे करें, और ज़िंदगी के हर फील्ड में काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब हमारा कोई भी पेशेंट या क्लाइंट हमारे फार्मासिस्ट के पास आते हैं तो उन लोगों के काम है कि वो जो भी उनसे मेडिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो उनको बताएं और उसकी डिटेल बताएं, किस वक्त लेनी है, उसके साथ क्या चीज़ लेनी है, क्या नहीं लेनी है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर देखने में ये आया है कि पेशेंट आता है स्टोर पे मेडिसिन लेते हैं, बस कोई बातचीत नहीं होती, 1+1 ये लिखा और बस वो उससे पैसे लिए और वो चल पड़ा। सो दिस इज़ समथिंग वेरी नेगेटिव और ये लॉन्ग टर्म में पेशेंट्स के लिए बहुत ख़राब होती है। मतलब आप खुद मेडिकल डॉक्टर हैं, एक बड़े घराने से आपका ताल्लुक, प्रेसिडेंट हाउस में आपके बाप प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर थे, बहुत से ओहदों पे आपने बहुत सी चीज़ें बहुत हाई लेवल पे जाके देखी हैं। हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो सोशल फैब्रिक है, मैं देखता हूँ कि हम थोड़े से वैल्यूज़ वाले लोग हैं। हम उतने अभी मादा परस्त नहीं हुए जितने शायद सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता शहर हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर अपने इन बहनों भाइयों बेटों बेटियों को थोड़ा सा आप नरमी से जेंटली ज़रा डायरेक्ट करें तो ये खुद बड़े समझदार लोग हैं। जी देखें, मेरे फादर जिस पोस्ट पे भी थे वो उनकी पोस्ट थी। मैंने जब से अपनी सर्विस ज्वाइन की है मैंने अपने प्रोफेशनलिज्म और अपना बीइंग अ डॉक्टर मैंने काम किया है। आज मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से 90% लोग मुझे जानते भी नहीं होंगे। सो मैं अपने जो मुझे शौक़ है अपने काम को करने का वो मैं पहले दिन से कर रही हूँ और बहुत डिफ़िकल्ट जगहों पे मेरी पोस्टिंग रही है। जुनैद साहब जानते हैं, सबसे पहले पोस्टिंग जैसे पलंदरी, जहाँ पे कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं था। मजीद साहब भी वही होते हैं। जी जी, मेरे हस्बैंड ही इज़ रेडियोलॉजिस्ट नाउ, लेकिन वो और मैं हम लोगों ने अपनी फ़र्स्ट जो स्टेशन है वो पलंदरी में हमने सर्व किया फॉर द 2 इयर्स। और उस टाइम मेरे फादर हेल्थ मिनिस्टर थे। मैं चाहती तो कोई अच्छा स्टेशन भी ले सकती थी, लेकिन ये मेरे फादर का कहना है कि एक तो ये कि आप ज़िंदगी में जो मुश्किलात होती हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपके लिए आगे आसानियाँ होंगी। और अभी भी कभी मेरे वालिद का फ़ोन आता है तो पहला सवाल उनका क्या होता है, तुम कहाँ हो? मतलब ये कि मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ कि नहीं हूँ। तो कुछ ये वैल्यूज़ हमारे आई थिंक ये कश्मीर की और यहाँ के लोगों की मोहब्बत भी है कि हम लोग अपना जो प्रोफेशनलिज्म और अपनी जो जॉब है उसके साथ ही हमारी एक मोहब्बत है, एक लगन है जिसको हम अपने बहुत शौक़ से कर रहे होते हैं। तो इन सब इनर्जेटिक लोगों से, इन सब लोगों के साथ जो कि ज़ाहिर है हमारा फ्यूचर हैं, इनसे इंटरेक्शन करके डॉक्टर फातिमा आप क्या आज रैंक करेंगी? आज डॉक्टर ज़हीर साहब ने जो वर्कशॉप रखी, ये क्या अच्छी क्वालिटी की थी? जी बिल्कुल, इट वाज़ अ गुड क्वालिटी और ये पहली वर्कशॉप थी, एक पहला कतरा था। एंड आई एम श्योर हम इसको अब ऐसा करेंगे, वी आर प्लानिंग के क्वार्टरली इस तरह का इंटरेक्शन हो जाए, ताकि ऑब्वियसली ये जो हमारे नए बच्चे आए हुए हैं ये हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम इनको कहाँ पे हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी देखें, आज ये फर्स्ट टाइम था, अब मुझे पता चला है कि कौन कौन से लोग हैं। जब तक एक मिलना जुलना नहीं रहेगा तो आपको फिर पता नहीं चलता, चीज़ें उस तरह से स्मूथ नहीं चलती। तो माशाल्लाह दे ऑल आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर कीन टू लर्न, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ देम। जी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अफशीन साहबा से गुजारिश करूंगा अगर आप अपनी सीट्स थोड़ी ज़रा चेंज कर लें तो मेरे लिए ज़रा कंफर्टेबल रहेगा। ज़िया भाई, आप ज़रा मेरे करीब आएँ। ज़िया भाई, आपके अब्बा बड़े प्यारे आदमी थे, अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे। उनके साथ नमाज़ पढ़ने का भी इत्तफाक हुआ। रमज़ान का महीना है, अल्लाह जितने भी लोग दुनिया से चले गए हैं सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज एक दुख वाली खबर मैं शेयर कर रहा हूँ कि बानी सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार इब्राहिम खान मरहूम के सबसे बड़े बेटे सरदार जावेद इब्राहिम खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अल्लाह उन समेत जितने मुतवफ़ी लोग हैं, अल्लाह ताला सबको जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। ज़िया भाई, आपने कुछ बातें बताई हैं, 1 2 3 4 मैं चाहता हूँ लोग जो देख रहे हैं जो यहाँ नहीं हैं उन तक बात पहुँच जाए। बीइंग फार्मासिस्ट आपने क्या एजुकेट किया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ज़हीर इकबाल साहब का, डॉक्टर फ़िदा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने एक ये बहुत अच्छी महफ़िल सजाई और तमाम जो 50 से 60 जो फार्मासिस्ट जो वर्किंग हैं इस वक्त ज़िला मीरपुर के अंदर, उनको इसमें मदऊ किया और हमें व्यूज़ एक्सचेंज करने का जो है वो मौका मिला। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो टॉपिक था हमारा आज का वो था कि रोल ऑफ़ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम, और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो थे इन द रिटेल फार्मेसी, इन क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल सेटअप्स जो प्राइवेट सेटअप्स में काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर बीइंग कस्टोडियन ऑफ ड्रग एक फार्मासिस्ट के जो डिफरेंट रोल्स हैं रिगार्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट है, तो वो हमने वन बाय वन चीदा बचीदा जो है वो उनको डिस्कस किया। और उसमें फिर हमने जो है उनको बताया कि जो अगर आप ड्रग्स को प्रोक्योर करने का जो तरीकाकार है, जो कानूनी तरीकाकार है, वो ये है कि आप एक लाइसेंस्ड ऑथराइज्ड डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से दवाइयों को ख़रीदें और उनको प्रॉपरली स्टोरेज के साथ जो है वो पेशेंट तक पहुंचाएं। तो ये हमारा आज का मौजू था। तो इन लोगों को बात समझ आई कि नहीं आई? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सारे जो हैं फार्मासिस्ट हैं और माशाल्लाह डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होल्डर हैं, क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने सिलेबस में पढ़ी हुई भी होती हैं। और ये जो इस तरह की वर्कशॉप्स होती हैं ये बेसिकली रिफ़्रेशल एक तरह के कोर्सेज़ का काम करती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं बैक ऑफ माइंड में होती हैं, लेकिन इन चीज़ों इन वर्कशॉप से वो क्या होता है, रिफ़्रेश होती हैं और नॉलेज शेयरिंग, इंटरैक्टिव सेशन था। कुछ आपने इनसे भी सीखा कि नहीं? बिल्कुल जी, इनसे इनके पास फ्रेश नॉलेज है। बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। ये नूरजई हैं, हमारे यंग फार्मासिस्ट हैं, मैडम अफशीन ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम भी इनसे लर्न करके जा रहे हैं इनसे। अच्छा, ये बताएं, एक तासुर है, आप ज़रा काइंड फेस्ड शख्सियत हैं, आपके अब्बा हमारे दोस्त थे, तो सुना है कि अंडर हैंड चलता है इस डिपार्टमेंट में, कि कोई स्टोर वाला अंडर हैंड लेके या कोई डॉक्टर अंडर हैंड लेके तो कोई 2 नंबर मेडिसिन चला दे, ये पॉसिबल है? अच्छा, पहली चीज़ जो मैं आप के साथ जो है ना, पब्लिक में तासुर है, बिल्कुल जी। असल में जुनैद साहब, जहाँ पे अगर 50 लोग अच्छे हैं तो 50 लोग जो हैं वो काली भेड़ें भी मौजूद होती हैं। 50 अच्छे हैं बुला लिए जी अच्छा, एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि 2 नंबर मेडिसिन का, ये बेसिकली क्योंकि सारे यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं, ये कहीं भी डिक्शनरी के अंदर ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। पहली चीज़ ये पब्लिक को समझाएं जी, 2 नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ, अडल्ट्रेटेड हैं, मिस ब्रांडेड हैं, स्पूरियस हैं, वो ड्रग्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। अलबत्ता कुछ जो हम उर्फ़ आम में जो हम काउंटरफीट जो हैं, या जिस तरह कोई मेडिसिन मार्केट में शार्ट हुई तो रातों रात कहीं मंडी बाउद्दीन में बन गई, कि फैसलाबाद में वो बन गई, उसकी रेप्लिकास एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। तो वो मार्केट में रातों रात जो आ जाती हैं, तो हम फार्मासिस्ट हम बेसिकली 2 नंबर दवाई उसको कंसिडर करते हैं, उसको मैं कंसिडर। ये कह रहा हूँ, पब्लिक के अंदर ये कंसेप्ट है कि देखें जनाब, फलां कंपनी है, वो डॉक्टर को भेजती है स्विट्ज़रलैंड के दौरे पे, अगर वो लिबरल आदमी है, और भेजती है उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, अगर वो मजहबी मिजाज का आदमी है, और वो पैसे एक गरीब मरीज़ के खून से, उसकी जेब से कशीद किए जाते हैं, टारगेट पूरे करा के। ज़हीर साहब ने ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है इस चीज़ के ऊपर। क्या ये तासुर दुरुस्त है या नहीं? इस पे मैं जो है वो ज़हीर साहब, मेरा ख्याल है नहीं, डर नहीं गया इस पे जो है जी ज़हीर भाई, आप मेरे पास आ जाएंगे ज़रा। मैं इसी सवाल को कैरी फॉरवर्ड आपकी तरफ करता हूँ, क्योंकि आप आतिशी गुलाबी किस्म के आदमी हैं। बताएं जी, ये सवाल, क्या ये बात दुरुस्त है, ये जो ब्राइबिंग का तासुर है पब्लिक में, कि हमारी जेबों से हक लाल का पैसा डॉक्टर साहब पेन के ज़रिए लिख के अपनी जेब में डाल लेते हैं, ये बात दुरुस्त है कि नहीं? जुनैद भाई, मैं बिल्कुल आपके से इस मौजू पे पहले भी मैंने काफ़ी आपसे साथ जो है प्रोग्राम किए हैं। मैं वो जो हकीकत है, सच्ची बात है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे यहाँ मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब आप मार्केट में जाते हैं, ये जो क्वैकरी है, अतायत है, उसकी सबसे एक बड़ी वजह यह है कि ये जो गलत मेडिसन, ये कमीशन के चक्कर में उनको लोगों को दवाइयाँ लिखी जाती हैं। एक एमरजेंसी में खांसी के साथ मरीज़ गया तो उसको 3000-3500 का नुस्खा, मरीज़ अस्पताल में डॉक्टर के पास जाने से डर रहा है, वो क्वैक के पास जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग ये कर रहे हैं। वो मरीज़ अब फार्मासिस्ट के पास जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मैंने खुद देखा है जनाब
कि जनाब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो 1500-1000 रुपये फीस है और वो टेस्ट लिख के दिगट चेन लिख के 15,000 का बिल बना देंगे, ये बात जनाब भाई रमज़ान का महीना है तो मैं उलमा के फतवे भी मौजूद हैं कि अगर आप किसी मरीज़ को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दवाई लिखते हैं, गैर ज़रूरी टेस्ट लिखते हैं, तो ये हम किसी के कमीशन के चक्कर में किसी को ऐसी दवाई लिख रहे हैं जिसमें हमें पर्सनली फ़ायदा है, तो ये हराम की बदतरीन किस्म है। और ये मेरा तमाम अल्लाह ताला ज़रूर पूछेंगे, और ऐसे पूछेंगे कि जैसे पूछने का हक़ होता है, जैसे आपसे घर वाले पूछते हैं। तो जुनैद, अक्सर चीज़ यह है कि सब डॉक्टर्स, मैं यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ, ऐसी कम्युनिटी के मैं लोगों को जानता हूँ कि जो डॉक्टर्स कम्युनिटी में मैं अक्सर कहता हूँ कि जो डेली ज़कात देके जाते हैं, वो किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है कि वो उनको लिखा सके, और ऐसे बेशुमार मौजूद हैं। मैं डॉक्टर GM पीरज़ादा साहब को कोट करूँगा, यहाँ पे जो मजीद साहब के बेटे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो सर भी हिला रहे हैं इस बात में, ये उन लोगों में हैं जो कि गवाह हैं। मैं डॉक्टर GM पीरज़ादा साहब का खुद गवाह हूँ, मैं सारा दिन बैठ के उनको ऑब्ज़र्व करता था कि वो कितने मरीज़ों को रोज़ाना मुफ्त देखते थे, कितने लोगों को दवाई के पैसे इनके स्टोर पे, मजीद साहब के स्टोर पे उन्होंने लिखवाया होता था कि मैं चिट भेज रहा हूँ, इसको मुफ्त दवाई दो, और कई लोगों को फिर खाने के पैसे देते थे कि तुम खाना कहाँ से खाओगे, ऐसे वली लोग भी थे। तो जुनैद भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मुझे बात मेरी अभी कंप्लीट मैं करना चाह रहा हूँ। मैं उसमें ये देखना चाह रहा था कि आप जब एक तासर कायम करते हैं ना, देखें आप, हमारा इंतज़ामिया है, हमारा जो बाकी महकमे हैं, उनमें अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन एक जो गलत कंसेप्ट है कि जी हर बंदा ये कमीशन लेकर लिखता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो हमने इनसे की है कि जो ऐसी प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन जो बंदे कर रहे हैं उनको हमने टारगेट किया हुआ है। ज़ियाद साहब गवाह हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन हमने उठाई, हमने उन मुतलका बंदों को कंप्लीट प्राइवेसी में जाके हमने, ये मेरे साथ थे, हमने उनको जाके बताया कि ये जो दवाई आप लिख रहे हैं ये फोलिक एसिड है। मैं आपको बताऊँ 4 दवाइयों में ये हो रहा है फ्रॉड। एक जो मल्टीविटामिन है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, कफ सिरप्स में, और ये एंटीसिड्स हैं, 4 चीज़ें ये। हमारे पास अगर म्यूकैन का सिरप 100 रुपये का अवेलेबल है, तो 800 का एंटीसिड क्यों लिखेंगे हम मरीज़ को? कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्सान डी आप और देखें, अच्छी कंपनियों की देखें, 100 रुपये की 150 की हैं, तो 1500 का क्यों लिखेंगे? इसी तरह 30 गोलियाँ। इसी तरह फोलिक एसिड जो है वो 2 रुपये 2 पैसे की गोली बनती है, और यहाँ 2600 के मार्केट में जो है ना, जो है अभी आज भी यहाँ पे DHO साहब ने बात की है कि हम उनके खिलाफ जो भी, अभी इसमें भी हमने लिखा है, हमने तमाम स्टोर्स वालों को हिदायत की है कि ऐसी जो चीज़ें हैं आप उनकी एक बनाएं, फोटोकॉपी बनाएं, उनकी एक तस्वीर बनाएं, और हमारे पास आ रही हैं। और आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी, आपके नॉलेज में है, उन्होंने भी हमें डायरेक्ट किया कि आप लोग जो भी इस तरह के कर रहे हैं आप हमें बताएं, और अभी उनके खिलाफ लिख रहे हैं हम। आपसे पहले जो यहाँ पे गालबन अजायब साहब थे, वसीम साहब थे, ज़फ़र साहब ड्रग इंस्पेक्टर थे, सारे मेरे मेहरबान दोस्त हैं, सबसे इंटरेक्शन रहा। वो सब कहते थे कि हम को केस बना के ड्रग कोर्ट में भेजते हैं, ड्रग कोर्ट्स फाल नहीं हैं, आराम सुकून से 4 महीने 6 महीने गुजार के बंदे का केस खारिज। जनाब वो प्रॉब्लम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम लोग काम नहीं कर सकते। हमारे पास और भी फॉर्म है। जनाब चीफ जस्टिस, ये जो ज़हीर साहब बात कर रहे हैं, ड्रग कोर्ट्स को जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे, फाल नहीं करेंगे, ये फार्मासिस्ट हजरात डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर की हैसियत से, इंस्पेक्टर की हैसियत से, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर की हैसियत से अगर ये केस बना के भेजेंगे और बंदा वहाँ पे अच्छा सा वकील करके 4 महीने गुजार के आ जाएगा बाहर, तो चीज़ें जनाब राजा सईद अकरम साहब कैसे ठीक होंगी? मैं अभी आपने उन चीफ साहब से रिक्वेस्ट की, इस टॉपिक पे मैं और डॉक्टर फिदा साहब हम चीफ साहब से पर्सनली जाके मिल चुके हैं। हमने उनको ये भी ड्रग कोर्ट वाला भी हमने उनको ये बताया, हमने हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी ये चीज़ें डिस्कस की। हमने लैब एक्ट जो आज़ाद कश्मीर में अप्रूव हो चुका है, उसके रूल्स, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की, उस पर वर्किंग हो रही है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जब तक वो नहीं होती तो हमने सबको खुली छुट्टी दी है। जो अख्तियार मौजूद हैं, हमने यहाँ पे FIR दी हैं, जो डॉक्टर नहीं थे, जो लोग PMD से रजिस्टर्ड नहीं थे, जो लोग आ रहे हैं, हमारे पास अभी भी काम करने के अख्तियार मौजूद हैं, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और मैं जी बिल्कुल कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने खुद उन्होंने कहा है, और इसकी परसेंटेज बहुत कम हो गई है। अभी मैं कई जो ये आपके ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अगर इसकी प्रिस्क्रिप्शन देखें तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम है इसकी। किसी को शिकायत है तो फोकस नंबर आपका कोई है कि वो आपको या चीफ साहब को या किसको दे? शिकायत कहाँ पे व्हाट्सएप करे आपको? ये हमने ज़िले के तमाम, मेरे ख्याल में ये हमारा पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में तो वहीं, मैंने पाकिस्तान में भी ये किसी जगह लगा नहीं देखा। हमने ये तमाम स्टोरों के बाहर, ये फार्मेसीज़ के, मेडिकल स्टोर वालों के लिए इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, और ये मरीज़ों के लिए लिखी हैं कि आप वो दवाई लेने से पहले उसको चेक करें, एक्सपायर तो नहीं है, उसमें कोई सरकारी दवाई तो नहीं है, कीमत उसने ज़्यादा चार्ज तो नहीं की, अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, अगर उसका रवैया, उसने यूनिफॉर्म अच्छा नहीं पहना। मैंने स्टोर में ऐसे लड़के भी देखे हैं, उनकी फार्मेसी की जिम्मेदारी है कि ये जो ट्रैक सूट या ऐसे कपड़े वो फार्मेसी पे पहन के आ जाते हैं जो
जिसको हम प्रोफेशनल टेस्ट नहीं कह सकते, तो उसका किसी भी कंप्लेन ये नंबर DHO ऑफिस का हमने लिखा है 05827921550। एक दफ़ा मैंने पढ़ा, एक दफ़ा पढ़। 05872792150। ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस का नंबर है, ये हमारे DHO ऑफिस का नंबर है। मैन हमारा जो DHO साहब का स्टैंड है वो उठाएगा, वो कंप्लेन हमने उसको रजिस्टर दिया है, वो कंप्लेन नोट करेगा, वो जो बंदा शिकायत करेगा उसका वो नंबर नोट करेगा, और हम इस बंदे से हम फिर खुद रब्ता कर लेंगे। और हमें शिकायतें आई भी हैं इस नंबर पर। क्लोजिंग आपसे रिमार्क्स लेता हूँ। डॉक्टर अफशीन, आप ज़रा अपना तारुफ कराइए और आपने आज यहाँ पे क्या बात की। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी डॉक्टर अफशीन। आई हैव बीन क्वालिफाइड फ्रॉम एक्सन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव वर्कड इन इस्लामाबाद एज रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर, यानी इंडस्ट्री में सबसे पहले जॉब की। उसके बाद एक बेटर ऑप्शन मिला एज न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। मैंने नेस्ले न्यूट्रिशन टीम के साथ, यानी इन्फेंट न्यूट्रिशन में मैंने 1-1.5 साल काम किया। दैन अल्लाह की तरफ से करम नवाजी थी ऐसी कि मेहनत कर रही थी फील्ड में, तो अल्लाह की तरफ से ऐसी करनी हुई कि एक केमिस्ट मैं अभी ऑन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वहीं पर मैं टाइम भी देती हूँ सारा तरफ। और अपनी कोशिश होती है कि जितना भी हो सके अपनी प्रोफेशनल जितनी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें, जो कि फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है, जैसा कि मैंने अपनी आज प्रेजेंटेशन में पूरा डिस्कस किया। द टॉपिक वाज अवेयरनेस रिगार्डिंग रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसीज इन इंश्योरिंग बेटर हेल्थ केयर। तो हम केमिकल साइंसेस को हेल्थ साइंसेस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। केमिकल साइंसेस को एक अगर आप निकालते हैं, एब्रीवेट करते हैं वर्ड उसमें, तो वो एक मेडिसिन आप निकाल सकते हैं वर्ड। और हेल्थ केयर साइंसेज मींस आप एक पेशेंट को उसकी किसी भी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन में उसको ट्रीट करने के लिए 2 चीज़ें हैं। मेडिसिन में उसकी स्टोरेज से लेके उसकी जो है प्रोडक्शन से लेके सारी एंड टाइम तक, जब तक वो अपने पेशेंट तक जाती है, उसकी स्टोरेज को मेंटेन करना। फिर सिर्फ वहाँ तक नहीं, आपने आगे पेशेंट को भी काउंसिल करना है कि उसने इस मेडिसिन को आगे जब तक यूज़ में रखना है तो उसने उसको कैसे स्टोर करके घर पर यूज़ करना है। और फीडबैक मैकेनिज्म होगा हर जगह पे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा जो ड्रॉबैक है या गैप्स हैं, बाकी माशाल्लाह से ज़हीर साहब ने, डॉक्टर फातिमा ने, सर हैं, सब ने बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस की हैं और हाईलाइट भी की हैं। जो ड्रॉबैक्स हैं या हमारी चीज़ें हैं, जो कमियां हैं पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल केयर के अंदर, वो अगर रिव्यू उसका देखा जाए तो उसमें ये चीज़ है कि जो रोल है फार्मास्यूटिकल केयर का, यानी आप मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन उस तरह से पेशेंट्स के साथ नहीं है, वो डेवलप नहीं किया जाता, अभी तक नहीं किया जाता। इसको डिस्कस बहुत बार किया जाता है। फार्मासिस्ट को उनकी रिकग्निशन और वो इसी तरह से मिलती है। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आज माइंड ओपनर होती हैं चीज़ें, और अहादीस हैं। एक तो पहली चीज़ कि अल्लाह की ज़ात भी इसकी चीज़ के बारे में कुरान पाक में है कि इंसान जिस चीज़ की जितनी कोशिश करता है, जुस्तजू करता है, उसके अंदर से चीज़ें निकलती जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। आपने जो फरमाई बात की केमिकल साइंसिस की, एक शायर का एक साइंसी शेर है कि ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे? जुनैद भाई, आखिर में मैं सब का, जितने पार्टिसिपेंट हैं, आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए। और आखिर में ये बात मैं सबसे कहना चाहूँगा, जो आपका जो मेजर हमारा जो इशू है वो ये प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन है। तो जितने हमारे ये HODs, हमारे कंसल्टेंट्स, हमारे प्रोफेसर्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके अंडर जितने भी PGs हैं, जितने भी HOs हैं, जितने भी उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं, उन पर नज़र रखें। अगर उनमें से कोई ऐसी वैसी दवाई लिख रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो यहाँ पे अब तो गाइडलाइन मौजूद है, अब तो ड्रैप की गाइडलाइन मौजूद है, DG हेल्थ ने सर्कुलर किया है पूरे डिपार्टमेंट से, हमारे फारूक नूर साहब ने, कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी बंदा ये दूध के फार्मूले और ऐसी दवाइयाँ जो रजिस्टर्ड छोड़ के आप ये जो इनलिस्टमेंट नंबर वाली ड्रैप वाली दवाइयाँ लिख रहा है, तो वो इस प्रैक्टिस को छोड़ दे। अगर कोई कर रहा है तो वो HODs जो उनके डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो कार्रवाई करें। MS साहब DHQ हॉस्पिटल ने, डॉक्टर फिदा साहब ने अपने तमाम जो उनके सबऑर्डिनेट जो उनके अंडर काम करने वाले डॉक्टर्स हैं उनको भी सर्कुलर कर दिया है, तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। अभी वार्निंग वाला या अभी वो मिन्नत तरले वाला दौर ख़त्म हो गया जी। फ़रोज़ा है सीने में शमे नफस मगर ताबे गुफ्तार कहती है बस। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। ये डिटर्मेंट लग रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। तो जितनी भी गंदी मछलियां हैं, गलत काम करते हैं, लोगों की जेबों पे डाके डालते हैं, पहले तो उनसे दरख्वास्त कि रमज़ान का मैसेज अल्लाह को बड़ी ईद के मौके पे ना तो किसी जानवर का खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है। अल्लाह को रमज़ान में ना तो हमारी भूख से गर्ज है ना हमारी प्यास से गर्ज है। ये प्रैक्टिस है कि हम बंदे के पुत्र बन जाएं।
आइए बंदे का पुत्र बनने की कोशिश करें। फ़ी अमान अल्लाह, हाफिज़ एंड गुड बाय।